हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है लेऑफ्स वर्सेस कंफर्ट जोन। जैसा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है मुझे भी लेऑफ का सामना करना पड़ा था। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ लेऑफ इन द ईयर 2001 व्हेन द डॉट कॉम बबल बर्स्ट हैपेंड। इट वाज माय फर्स्ट जॉब और उस टाइम पर आई रियलाइज कि लेऑफ कितना डिफिकल्ट फेज होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर एक नई जॉब ढूंढ लेने के लिए, या फिर pressure from your family या फिर pressure from the financial angle, right? You are running out of funds and what you should do. So a lot of people have gone through this. Of late तो बहुत common हो गया है. Every other company is doing layoffs and the reasons are not in your control. The sad part is that these are like some of these are global reasons. आपका परफॉर्मेंस अगर खराब है, अगर आप कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे और उस वजह से कंपनी आपको निकाल दे रही है, तो एटलीस्ट समझ में आता है कि अच्छा मुझे ये फिक्स करना है, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग फायर्ड। बट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आपकी कुछ गलती ही नहीं है और तो भी आपका ले ऑफ हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? व्हाट यू शुड डू। सो मैं इस ले ऑफ सिचुएशन को एक्चुअली कनेक्ट करना चाहता हूँ आपके एक्शन से और आपके कंफर्ट जोन से। सो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रहते, दे आर ऑलवेज टेकिंग एक्शंस। और ऐसे लोग जब ले ऑफ की सिचुएशन में फंसते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, उनको भी डिफिकल्टी होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। दे आर एबल टू गेट आउट ऑफ इट क्विकली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक हैबिट बनाई हुई है टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड, टू कीप reskilling and upskilling. So that's why they are not in that comfort zone and it's a habit. But problem उन लोगों को होती है जो सालों से inaction के मोड में है। inaction मतलब वो अपना काम तो कर रहे हैं, they go to work, they do their job, but they are not doing anything beyond that. Okay, so that's how we call it a comfort zone. कि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए, आराम से पैसा आ रहा है, आपकी नौकरी चल रही है सालों साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता यह है कि जब आप रीस्किल नहीं करते, अप स्किल नहीं करते और अगर आप ले ऑफ में फंस गए, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना वहां से। ओके, सो हियर इज व्हाट आई सजेस्ट, टू वेज टू हैंडल दिस। वन वे इज दैट आप डेली का एक स्केड्यूल बनाओ, दैट एवरी सिंगल डे, भले ही बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो जाए, तूफान आ रहा हो, every single day I am going to put 30 minutes of effort to learn something new, whether it is a new process, whether it is a new skill, whether it is something which will take you to the next level. I don't know what it is, but for different people this will be a different agenda. Put 30 minutes aside, 30 मिनट हर दिन अलग से निकाल के रखिए। और वो टाइम यूजुअली या तो होना चाहिए बहुत सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन रेस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग इन योर फैमिली, या फिर रात को व्हेन एवरीबॉडी हैज ऑलरेडी स्लेप्ट, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। सो अगर आपने एक 30 मिनट्स एवरी डे पढ़ाई करने की या रीस्किल या अपस्किल करने की हैबिट बनाई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज 30 मिनट्स विल बिकम अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इफ यू इन्वेस्ट इट विद अ लॉट ऑफ फोकस, अगर आप बहुत फोकस के साथ ये टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कंफर्ट जोन से डेफिनेटली बाहर निकल सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे आ जाएगा। सो दैट्स वन वे टू डू इट। बट कुछ लोग बोलते हैं कि रोज नहीं हो पाता, वी आर नॉट एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली, कुछ ना कुछ हो जाता है एंड वी हैव टू गिव इट अप। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ अनदर प्लान नंबर 2। व्हाट यू हैव टू डू इज टेक सम 2 days ऑफ। सो इन 3 to 4 months टेक 2 days ऑफ लीव। ओके, अब ऑफिस में आप कुछ भी कारण बताइए, पर 2 दिन की आप छुट्टी लीजिए, और यूजुअली टेक दैट on a Friday and on a Monday. So you will have a Friday, Saturday, Sunday, Monday. 4 days with you to take action. ये 4 days में आपको नहीं कहीं बाहर घूमने जाना है, ना आपको कुछ फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, कुछ नहीं करना है। आपको अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देना है और एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। सो हर 4 महीने या 3 महीने में अगर आप ये 4 दिन कर पाए, वेयर अगेन यू डिसाइड दैट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव इन दीज 4 days, आई एम गोइंग टू स्टडी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, या मुझे ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है या सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना, मुझे वो पता नहीं आपको क्या करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड टू डू इट। आइदर यू डू 30 minutes डेली और यू लॉक योरसेल्फ in one room for 4 days, no family function, no outing, no office related calls, just 4 days dedicated to yourself. Okay, invest the time, energy on yourself. That is the way you keep yourself updated, and that is the way you get out of that comfort zone. Because once you are confident about your skills, once you are confident about your experience, then automatically अगर layoff होगा भी
तो आपके अंदर वो पैनिक नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा, बट यू विल स्टिल बी एबल टू सेल थ्रू इट। एंड अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू बिफोर आई वाइंड अप इज, प्लीज गेट इनटू द हैबिट ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। प्लीज कीप योर प्रोफाइल अपडेटेड। डोंट थिंक कि मैं लास्ट मोमेंट में बना लूंगा, लास्ट मोमेंट में लिंक्डइन को अपडेट कर देंगे, लास्ट मोमेंट में कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। 3-4 महीने स्ट्रगल का पीरियड होता है। अगर आप मार्केट में नहीं गए हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है वो 3-4 महीने हैंडल करने में। एंड दैट्स व्हाई कीप योर लिंक्डइन अपडेटेड, कीप योर नेटवर्क एक्टिव, कीप योर रिज्यूमे अपडेटेड, नौकरी प्रोफाइल अपडेटेड, एंड keep giving some interviews. हर साल at least give few interviews, okay? So that you get into that practice and you are not new to that entire job search thing. होता ये है कि बहुत सालों साल लोग एक कंपनी में काम करते रहते हैं, उनको इंटरव्यू की प्रैक्टिस ही नहीं होती है, और फिर बाद में जब वो फंसते हैं तो फिर उनको बहुत पैनिक होता है। सो between layoffs and comfort zone, I think if you are able to handle comfort zone, if you are able to break out of comfort zone, then you will be able to handle layoffs also. So that's the message I wanted to share in this video. I hope you got it straight and clear. Let me know what you think about it in comments. If you have additional thoughts, suggestions, please add those as well in the comment section. If you are new to the channel, please subscribe. And if you like the video, please hit the like button and share it in your WhatsApp groups. I'll see you in another video soon. तब तक के लिए bye, take care.